अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना। सो वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड मूवमेंट का। और इस चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के अंदर, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपने कुछ बातें अपने जहन में रखनी है कि जो प्लांट है उसके अंदर मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती है। आपने कभी भी एक प्लांट को दूसरी जगह जाते हुए नहीं देखा होगा। अगर प्लांट मूवमेंट करते हैं ना, तो एक ही जगह पर रहकर अपनी लीव्स, स्टीम या रूट्स के अंदर चेंजेस लाते हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ लाते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो स्टिमुलाई की वजह से होती है, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होती है? चेंज इन द एनवायरनमेंट होता है, या जो भी चेंज आता है तो उसकी तरफ या उसकी अपोजिट जो मूवमेंट होती है वो प्लांट कॉज करता है। तो जो स्टिमुलाई को कॉज करवाता है वो बेसिकली एंडोक्राइन हार्मोन्स कराते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो, जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेन भी शामिल होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई को, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कहते हैं, राइट। हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन है, मगर प्लांट्स के पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। तो इनके पास जो भी चेंजेस आती हैं वो हार्मोन्स की बनिस्बत हार्मोन्स की वजह से होती हैं, राइट। वही उनको कॉज करवा रहा होता है। तो प्लांट्स के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, बेचैनी होती है स्टिमुलाई की वजह से। उसको कम करने के लिए प्लांट क्या करता है? मूवमेंट करता है। अच्छा, जो स्टिमुलाई है, चेंज है, वो हो सकता है कि प्लांट के अंदर की तरफ हो, इंटरनली हो, या डियर स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि प्लांट के वो जो बेचैनी है, वो स्टिमुलाई है, वो बाहर की तरफ से एक्सटर्नली हो, या जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। तो इस वीडियो में हम यही दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि प्लांट्स के अंदर हो रही होती हैं, राइट। तो ये कुछ फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो कि प्लांट मूवमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक के अंदर ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आती है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन या वेरिएशन मूवमेंट आती है, जिसके अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट आती है। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर नटेशन और नास्टिक मूवमेंट आती है। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट है और हमारे पास नास्टिक मूवमेंट है, राइट। ये सारी की एग्जाम्पल जो है ना हम डिस्कस करेंगे, और एट ऑल लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल की, कि अंदरूनी कौन सी बेचैनी आती है, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक, खुद मुख्तार वो चीज़ होती है, कोई भी बाहर वाली चीज़ उस पर इफेक्ट नहीं कर रही होती है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक होती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी होती है टर्गर मूवमेंट। तो पहले बात करते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर क्या होता है? प्लांट की शेप चेंज होती है, या प्लांट का जो ऑर्गन है ना उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेशो अलग होता है। जैसे कि दो पार्ट्स हैं प्लांट के, फॉर एग्जांपल स्टीम है, ठीक है। तो उसके अलग दोनों पार्ट्स जो होंगे ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अलग दोनों की क्या होगी? ग्रोथ रेट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगी? मूवमेंट होगी। और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती है, ठीक है। साइड्स के ऊपर, दोनों ही साइड्स के ऊपर प्लांट ऑर्गन की, जैसे कि स्टीम हो गया, रूट्स हो गए, और टेंड्रिल्स हो गए, बर्ड्स, लीव्स हो गए। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, नटेशन और नास्टिक मूवमेंट। नटेशन जो होती है वो यंग स्टीम के अंदर होती है, और यंग स्टीम के अलावा उनकी एपिकल पार्ट, एपेक्स के ऊपर, ठीक है। ये जैसे कि यंग स्टीम है, उसका ये एपिकल पार्ट है, ये वाला एपिकल पार्ट है। तो इसके ऊपर नटेशन मूवमेंट होती है। अब ये क्या होता है? अपनी अपोजिट की तरफ मूव करता है, इस तरह से कुछ मूव करता है अपने आप को, ठीक है। अल्टरनेटिवली कभी ये वाली ज़्यादा बढ़ रही है तो कभी ये वाली जगह ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली जो है ये मूवमेंट करता है। अगर यही मूवमेंट पूरी की पूरी सर्कल के अंदर हो जाए, जिसको क्या कहते हैं? सर्क्यूमनटेशन, जिस तरह से यहाँ पे हो रही है सर्क्यूमनटेशन, राइट। ये वाली जो मूवमेंट है ये कौन से प्लांट्स के अंदर देखी जाती है? रेलवे क्रीपर के अंदर देखी जाती है, या क्लाइंबर के अंदर देखी जाती है? नास्टिक मूवमेंट, अच्छा इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंसेस होता है रेट ऑफ ग्रोथ का टू अपोजिट साइज के ऊपर प्लांट ऑर्गन के अंदर। यहाँ पर दो चीज़ें शामिल होती हैं, पेटल्स, ठीक है, प्लांट्स के पेटल्स, और दूसरा लीव्स। पेटल्स और लीव्स, जो लीव्स हैं फर्न के, प्लांट के, उसके अंदर ये बहुत ही नास्टिक मूवमेंट देखी गई है। दो तरह की नास्टिक मूवमेंट होती है, एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक। एपिनास्टिक मूवमेंट वो होती है जब ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है अपर साइड के ऊपर, ठीक है। व्हेन द मूवमेंट अकर्स
ड्यू टू द फास्टर ग्रोथ ऑन द अपर साइड ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज एपिनास्टिक। और जब यही ग्रोथ लोअर साइड पर बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट की वो क्या कहलाती है, हाइपोनास्टिक मूवमेंट। और टर्गर मूवमेंट के अंदर क्या आता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जैसे कि लीव्स हैं तो लीव्स के अंदर पैरेंकाइमा के सेल्स होते हैं, पैरेंकाइमा के सेल्स के अंदर वाटर जाता है तो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। तो वैक्यूल क्या होता है, स्वेल होते हैं और साइड बाय वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से जो प्लांट्स के लीव्स हैं ना वो इरेक्ट खड़ा होना शुरू होते हैं, वो मतलब फ्रिमली जो है खड़े रहते हैं। अदरवाइज अगर ये वाटर मूव हो जाए, निकल जाए इनके सेल्स में से तो वो विल्ट हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है, टर्गर मूवमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, इसके अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, या ये वाली कोई ना कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं बाहर की बेचैनी से प्लांट जो है अपने आप को कैसे बचाता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर फिर यही बात आ गई कि डायरेक्शन शामिल होगी, इसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। और बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्रन, ट्रन करना होता है इसका मतलब, राइट। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आती हैं जैसे कि हमारे पास लाइट, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल्स एंड ग्रेविटी आ गई है। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर वो जगहों पर ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, वो पार्ट जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रेडियली सिमेट्रिकल प्लांट की बॉडी के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट्स हैं और स्टीम है। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ना ये क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल हैं। इनके अंदर क्या होती है, टर्गर मूवमेंट होती है। पहले ही हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म जिसके अंदर लाइट इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देखो इस फ्लावर है, ये लीफ है, प्लांट है, इसको सीधी सीधी सूरज की रोशनी लग रही है तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दो और फिर एक खिड़की से ज़रिए से इसको सनलाइट मिले तो उसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि या इसके क्योंकि हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, हार्मोन्स की वजह से होती है। हार्मोन ही क्या करवा रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो जो एलिमिनेटेड साइड है जहाँ पे सूरज की रोशनी लग रही है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कम होता है ऑक्सीजन। और जो अनएलिमिनेटेड साइड है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं लग रही है वहाँ पे होता है एक हार्मोन ऑक्सीजन, मगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ज़्यादा। जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वो ग्रोथ क्या करता है, फास्ट करता है। जब ग्रोथ फास्ट करता है तो वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, टूवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है, वहाँ पे कर्वेचर आ जाता है बेसिकली। तो इस वजह से वो मूवमेंट कॉज करवाएगा। तो टूवर्ड्स द स्टिमुलाई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई क्या कहलाएंगे हम, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। इसके अंदर ग्रेविटी है क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर ग्रेविटी है, लैंड के ऊपर ग्रेविटी है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि अर्थ को अर्थ की तरफ खींचती है, अपनी अपनी तरफ खींचती है हर चीज़ को। तो जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हैं और जो लीव्स हैं और स्टीम होती है वो क्या होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है, क्योंकि ये उस फोर्स से अपोजिट जो है वो ग्रो कर रही होती है। केमोट्रॉपिज्म क्या होती है कि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स की वजह से ट्रोपोज आती है, ट्रन आती है, चेंजेस आती हैं। फोटो केमोट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट कॉज टू द केमिकल, फॉर एग्जांपल pollen ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, स्टाइल में से जो पोलन है ना ट्यूब वो ग्रो होकर बिल्कुल सीधा सीधा जाकर पहुँचती है ओवरी के ऊपर, ताकि यहाँ से जो पोलन आ रहा है ना वो सीधा सीधा आकर ओवरी के अंदर आए और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो और यहाँ पे जो है ना वो जाइगोट बने, ठीक है, तो सीड बनेगा फिर यहाँ पर। तो ये वाली मूवमेंट क्या कहलाती है, केमोट्रॉपिज्म कहलाती है, जो कि पोलन की वजह से पोलन ट्यूब इंक्रीज हो रही होती है और उसको जाकर पोलन को सीधा छोड़ती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर होता है। यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो स्टीम है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि इट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जो कि वाटर है यहाँ पर। टिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर टच स्टिमुलस आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब लगता है प्लांट को तो वो मूवमेंट कॉज करता है, ठीक है। टिग्मोस का होता है टच। अच्छा, टच ह्यूमन बीइंग का नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है किसी एनिमल का हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टच होता है
तो उसकी वजह से एनिमल क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ के अंदर चेंजेस लाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टिग्मोट्रोपिज्म इज अ कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। इट कैन बी ऑब्जर्व इन ट्विनर एंड क्लाइंबर। ट्विनर्स एंड क्लाइंबर जैसे कि ये प्लांट्स हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप, इनके अंदर ये वाली मूवमेंट होती है और ये जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं ना उसके ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, जो है ट्विन कर जाते हैं उनके ऊपर। When they touch to solid object, the growth on the opposite side of contact increases and tendrils coils around the support. Now let's talk about the nastic movement, जिसके अंदर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होता है और इसके अंदर स्टिमुलस जो है वो फिक्स नहीं होती है। वेरियस एग्जांपल्स आती हैं, फोटोनास्टिक आती है, थर्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, नेक्टिनास्टिक एंड हेप्टोनास्टिक। अच्छा, ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये किसके अंदर होती है, लीव्स और पेटल्स के अंदर होती है। मेनली लीव्स और पेटल्स के अंदर ये वाली मूवमेंट होती है। जैसे कि फोटोनास्टिक मूवमेंट है, तो फोटोनास्टिक मूवमेंट जो है वो कौन से प्लांट के अंदर होती है, जैसे कि ऑक्सैलिस प्लांट जो फ्लावर्स हैं, निकोशिया है, उसके अंदर क्या होता है, या पोर्टुलिका है। जैसे कि फ्लावर्स है ना, उनका ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम डिफरेंस होता है। तो ये वाली जो मूवमेंट कॉज करवा रहा होता है ना, ये किसका नाम, उसको क्या नाम देंगे, फोटोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं द फ्लावर्स ऑफ ऑक्सैलिस एंड द पोर्टुलिका। ठीक है, ऑक्सैलिस और पोर्टुलिका के जो फ्लावर्स है ना, वो दिन में तो ओपन रहते हैं मगर रात को बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से निकोशिया है, दिन में तो बंद रहते हैं उसके फ्लावर्स और रात को खुल जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स हैव डिफरेंट टाइम लेंथ, के वो दिन पे ओपन हो रही हैं, रात को ओपन हो रही हैं। तो ये वाली मूवमेंट क्या कहलाती है, फोटोनास्टिक मूवमेंट। तो बेसिकली दिन के ऊपर लाइट होती है, रात को लाइट नहीं होती है। तो ऑक्सैलिस और पोर्टुलिका जो है वो लाइट सेंसिटिव प्लांट हैं, उनके अंदर लाइट आती है तो जब लाइट लगती है तो वो ओपन हो जाते हैं, जब लाइट चली जाती है तो वो बेसिकली बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा प्लांट है निकोशिया, उसको जब लाइट लगती है तो वो बंद हो जाता है, जब लाइट चली जाती है तो वो ओपन हो जाता है। थर्मोनास्टिक मूवमेंट होती है हीट की वजह से। कुछ हीट सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो हैं वो टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से अपने आप को क्लोज़ कर देते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं, और जब टेम्परेचर ठीक हो जाता है, ऑप्टिमम हो जाता है, तो अपने आप को क्लोज ओपन कर देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं ना, क्या उसको क्या कहते हैं, उनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, थर्मोनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, सिस्मो ग्रीक वर्ड, इसका मतलब ये होता है शेक, शेक करना, किसी चीज़ को हिला देना, राइट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल आती है किसकी, टच मी नॉट प्लांट, जिसको कहते हैं मिमोसा ब्यूटिका। ठीक है, इसका नाम आपने सुना भी होगा, टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा ब्यूटिका। जब इसको टच करते हैं ना तो ये क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है और अपने लीफलेट्स को क्या करता है, फोल्ड कर देता है और शॉक के अंदर चला जाता है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग ने किसी भी ऑब्जेक्ट ने इसको टच किया तो ये अपनी टर्गर जो प्रेशर है ना वो लॉस कर देता है। जब टर्गर प्रेशर लॉस कर देता है तो ये विल्ट हो जाता है, इसके अंदर से वाटर सारा निकल आता है। ठीक है, तो ये इसको कंडीशन क्या कहलाता है, शॉक की कंडीशन कहलाती है इसके अंदर। नेक्टिनास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, ये जो है नेक्टी को कहते हैं, नेक्टोस को कहते हैं नाइट या स्लीप। ये बीन प्लांट्स के अंदर और लिक्यूम फैमिली के कुछ प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, वो अपने जो लीव्स है ना उसको लोअर कर देते हैं इवनिंग के अंदर। ठीक है, और रेज कर देते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो ये वाली जो मूवमेंट है ना उसको कहते हैं स्लीप मूवमेंट, कहते हैं स्लीप मूवमेंट, के लीव को इवनिंग के अंदर तो हम जो है लोअर करें और रेस कर दें सीधा सीधा मॉर्निंग के अंदर। तो इवनिंग के अंदर वो सो जाते हैं और सुबह को जो है ना वो बेसिकली उठ जाते हैं। तो ये आप कह सकते हो। तो उसके अंदर क्या, उसको कहते हैं स्लीप मूवमेंट, ये कहते हैं नेक्टिनास्ट मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्टोस का मतलब भी होता है नाइट या स्लीप, राइट। इसको भी, इसमें भी क्या होता है, टर्गर प्रेशर का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर इनके पास टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है, इवनिंग के अंदर टर्गर प्रेशर कम होता है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टच करता है, मगर जो ऑब्जेक्ट है ना वो खुद टच करता है। ठीक है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैप्टोनास्टिक मूवमेंट के अंदर इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स हैं, वो आते हैं और उसको टच करते हैं तो उसकी वजह से चेंजेस आती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हैप्टोनास्टिक मूवमेंट कहलाते हैं। थिग्मोनास्टिक और हैप्टोनास्टिक मूवमेंट के अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि हैप्टोनास्टिक मूवमेंट के अंदर प्लांट जो है वो टच करता है किसी ऑब्जेक्ट को, प्लांट खुद, और हैप्टोनास्टिक के अंदर कोई खुद प्लांट के अंदर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो खुद टच करता है। जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट हैं, वो आकर खुद टच करते हैं प्लांट को, और क्या कहलाते हैं, उनको हैप्टोनास्टिक मूवमेंट कहलाते हैं वो। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रोथ के सब्सटेंसेस की प्लांट मूवमेंट के अंदर। ग्रोथ सब्सटेंसेस की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स वेरियस होते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स की हार्मोन है वो कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। उसका नाम है फाइटो, मीन्स प्लांट की हार्मोन्स। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलिन है और एब्सिसिक एसिड है। ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, राइट। प्लांट्स जो हैं वो सिजाइल होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ की सूरत में ही शो करते हैं। और इसके अलावा एक साइंटिस्ट था वेंट, जो कि 1828 के अंदर उसने ये देखा कि एक ओट कॉलियोप्टाइल एक प्लांट है, ठीक है, उसका जो अनएलिमिनेटेड साइड है ना, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं लग रही है, ठीक है, अनएलिमिनेटेड साइड जहाँ पे सूरज की रोशनी लग रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 27 थी, और जो अनएलिमिनेटेड साइड थी जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं लग रही थी वो कितनी थी, 57% थी। तो उसने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा तादाद थी ऑक्सीजन की, वो ग्रो रैपिडली हो रहा था, ठीक है, रैपिडली ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट। तो इसकी वजह से मूवमेंट होती है टूवर्ड्स लाइट, उस पार्ट के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्ले रोल करता है किसके अंदर, जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के अंदर भी, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के अंदर रूट्स की, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और स्टीम की। ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करती होती है जैसे ही ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो ग्रोथ रेट वहाँ पर इंक्रीज़ होती है। इस नतीजे में जो शूट है वो ग्रो होती है अवे, ठीक है, और वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो करती है प्रॉपर्टी, और जो रूट है ना वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट शो करती है, क्योंकि वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जो अर्थ है वहाँ पे वो ग्रो करती है, राइट। अच्छा, रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, गिबरेलिन्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नास्टिक मूवमेंट। अच्छा, ग्रोथ इनहिबिटर है प्लांट के अंदर जिसको कहते हैं, एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। वो मतलब ग्रो नहीं करवाना चाहता, वो चाहता है कि प्लांट जो है वो ग्रो ना करे। और एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को चाहता है कि बढ़ता रहे, वो है गिबरेलिन। तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर जो है बड़ा किरदार अदा करती है, और ये मूवमेंट काज करवाती है नास्टिक मूवमेंट। एपिनास्टिक जो है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। और गिबरेलिन जो है वो किसकी वजह से होता है, हाइपोनास्टिक मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। जैसे ही बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन किसी जगह पर ज़्यादा होगा ना, तो वो जगह एपिनास्टिक मूवमेंट करेगी, और जिस जगह गिबरेलिन ज़्यादा होगा तो वो जगह क्या करेगी, हाइपोनास्टिक मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्लांट के हार्मोन्स को इंडिविजुअली बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ उनका थोड़ा सा रोल बताया गया था, और बहुत ही सिंपल है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।